मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी इस देश में इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो एक शेर पढ़ते हैं। शेर का एक मिसरा पढ़ते हैं कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो शेर के मफहूम को अगर देखने की कोशिश करें और उस शेर के पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद जो बयान दिए गए थे उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें तो ये पूरा का पूरा मामला इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग से जुड़ा हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने उनके इस शेर को, उनके स्पीच के इस एक लाइन को देश के बहुसंख्यक समुदाय से जोड़ दिया और उनके ऊपर कई सारे आरोप लगा दिए गए। 3 एफआईआर दर्ज हुआ गुजरात में, तीनों में उन्हें बेल मिल गई तो उनके ऊपर कलेक्टर साहब ने प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 ऑफ गुजरात का इस्तेमाल किया और जेल में भेज दिया। पिछले 7 महीने से वो इंसान जेल में कैद है। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र के ही एक व्यक्ति ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की, जो कहने को एक महराज है लेकिन असल में वो मलून शख्स महराज कहलाने के लायक नहीं है। उसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की। उस इंसान ने इस हिंदुस्तान के ही मुसलमानों की नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेला, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन में कई सारे लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाए, कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जमीन पर उतर करके आंदोलन किया, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार देश में न्यायिक व्यवस्था किस आधार पर कार्य कर रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है, कैसे महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही है, क्या महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। ये सवाल है एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। आपको बताते चले कि इस मामले में लगातार ओवैसी साहब की पार्टी आवाज उठा रही है। महाराष्ट्र में कल वारिस पठान को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में भी ले लिया था क्योंकि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस पूरे मामले पर अपना एक बयान जारी किया है। आप इस वीडियो को देखिए। मुल्क का कानून तोड़ा है और मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के दिल को उसने तोड़ा है, इसलिए इस शख्स पर सरकार कानूनी कार्रवाई करे। अगर मौलाना सलमान की अजहरी की गिरफ्तारी हो सकती है जो किसी शख्स के वाहिद के बारे में बोलता है, तो इसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं करके यह सरकार कहीं न कहीं फिरकापरस्ती का सबूत दे रही है। मुसलमानों का अकीदा है अपने जान से, अपने बाप के, अपने बेटे के, अपनी बेटी के, अपनी बीवी के जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने तख्त और ताज से ज्यादा जिसे मोहब्बत करता है वो अपने नबी से मोहब्बत कर सकता है। वो सब कुछ लुटा सकता है लेकिन अपने नबी के शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए उस मलऊन के खिलाफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शरारत जुमले कहे हैं, आज मुजम्मत हम लोग उसकी कर रहे हैं और आगे उस पर कानूनी कार्रवाई करने की हमारी कमेटी उस पर फैसला लेगी। दूसरा अहम मसला यह है कि तो आपने देखा कि किस तरह से एक सम्मेलन में अख्तरुल ईमान साहब ने सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए ये बात कही कि अगर उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है तो फिर ऐसी क्या वजह है कि उस गुस्ताखे नबी की गिरफ्तारी नहीं की गई। क्यों? क्या उस इंसान को पॉलिटिकल संरक्षण दिया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए।